रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हिंदी फिल्मों के फैंस के बीच में सोशल मीडिया पे सबसे मशहूर चीज है मीम्स यानी कि वो फिल्म रेफरेंसेस जो हमें आए दिन डेली लाइफ में कुछ रेफरेंस देने के लिए, कुछ बताने के लिए यूज करते हैं। आज की जनरेशन ने शायद वो पर्टिकुलर मूवी देखी हो या ना हो, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम पता हो या ना हो, पर वो मीम जरूर पता होगा। अगर मीम का ही डायसेक्शन करूं तो मीम एक फिल्म के कैरेक्टर, उसके किरदारों के एट्रीब्यूट्स, उस कैरेक्टर के गुण, उसकी विशेषताओं को एक दूसरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा ही मीम है जो ऐसे टाइम पर यूज किया जाता है जब कुछ अधूरा, कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया हो। जैसे कि 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब इंडिया फाइनल्स तक आई और फाइनल्स में हार गई तो ये मीम यूज हुआ, या फिर किसी और का कुछ काम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला हो और वो काम अटक जाए तो ये मीम यूज करते हैं। ये मीम है कुछ कुछ होता है का डायलॉग। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। और आज हम डाइसेक्ट करने वाले हैं इन्हीं रिफत बी को। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 16 अक्टूबर 1998 को आई फिल्म कुछ कुछ होता है, जिसके कई कैरेक्टर्स जैसे कि राहुल, अंजलि, टीना, मिस ब्रिगेंजा और भी कई हमें आज भी याद है। पर इसी फिल्म का एक छोटा सा कैरेक्टर रिफत बी, प्लेड बाय हिमानी शिवपुरी जी, हम सबको आज भी याद है। फिल्म की शुरुआत में हमसे मुखातिब होती है रिफत बी, जो कि शायद हॉस्टल की केयर टेकर है। रिफत बी के पहले सीन में रिफत बी सब लड़कियों को डांट रही है क्योंकि उन लड़कियों ने सारा रूम गंदा कर रखा है। साथ ही वो दूसरी और लड़कियों को डांट रही है क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। रिफत बी वॉज ऑलमोस्ट लाइक देयर मदर। उन सब लड़कियों की जो अपने पेरेंट्स से, अपने मॉम से दूर है, उनको मदरली फील देती है रिफत बी। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिल गया सॉन्ग के बाद जब अंजलि थोड़ा सा सैड होती है और रिफत बी पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर अंजलि बताती है कि उसे उसकी मॉम याद आ रही है। रिफत बी कहती है, मेरे होते हुए तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। रिफत बी was the motherly figure for all the girls at the St. Xavier's College, जहाँ एक और ये माँ अपनी बेटियों को रूम गंदा करने के लिए डांटती है, वहीं दूसरी ओर यही माँ अंजलि के लिए चुपके से खीर भी लाके देती है। पर देयर वर टाइम्स जब रिफत बी का कैरेक्टर माँ के अवतार से हटकर एक बड़ी बहन का अवतार ले लेती है। जब रिफत बी इन हॉस्टल की लड़कियों को ताने देती है कि ये मेकअप करने से, रिवीलिंग कपड़े पहनने से लड़के नहीं पटते, और जब लड़कियां रिफत बी को फोर्स करती है टू टेल कि लड़के कैसे पटते हैं, तब रिफत बी एक बड़ी बहन की तरह ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ रोमांस का तरीका भी बताती है। जैसे वो कहती है कि लड़के तो लड़कियों की अदाओं पे मरते हैं, उनकी नजाकत पे मरते हैं। पर रिफत बी का डाइसेक्शन में एक और सरप्राइजिंग एट्रीब्यूट, रादर रिफत बी पर एक सवाल आया, क्या रिफत बी टॉक्सिक थी? क्या रिफत बी ऑर्थोडॉक्स थी? क्या रिफत बी जजमेंटल थी? अब ये सारे सवालों का रीजनिंग है मेरे पास। रिफत बी अपने हॉस्टल की लड़कियों को उनके कपड़ों पर जज करती थी, जहां एक को छोटे रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर रिफत बी बोलती है, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। वहीं दूसरी ओर अंजलि यानी काजोल के टॉमबॉयिश लुक को देखकर रिफत बी कहती है, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मोरोवर वो अंजलि को कहती है, जरा तो लड़कियों जैसी हरकतें किया करो। सो द क्वेश्चन इज, वॉज रिफत बी सेक्सिस्ट? बट द पॉइंट इज, whatever it is, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ कुछ होता है में जब अंजलि का हार्ट ब्रेक हुआ था, जब उसका दिल दुखा था, तब वो और किसी के पास नहीं बट रिफत बी के पास ही गई थी।
आज की जनरेशन को ये बात समझनी चाहिए कि भले ही रिफत भी आपको सेक्सिस्ट लगे, भले ही रिफत भी आपको ऑर्थोडॉक्स लगे, टॉक्सिक लगे, पर अपनी लाइफ में एक रिफत भी तो होनी जरूरी है जिससे जाकर आप कह सको मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।